हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर जी जो है सबके सामने कहने लगते हैं कि अब जो है हम सब कुछ भुलाकर पहले की तरह रहते हैं, क्योंकि मुझे जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है। अब मैं इसकी शुरुआत करूँगा। मैं चाहता हूँ कि पूरा परिवार जो है पहले की तरह मिलजुल कर रहे, और जो बोर्ड लिखा होता है मुस्कान और रौनक का कर्जा, वहाँ पर सर जी चले जाते हैं और पूरा कर्जा जो है मिटा देते हैं। वो कहते हैं कि अब कोई कर्जा नहीं है किसके ऊपर। तभी गायत्री काफ़ी खुश हो जाती है कि मुस्कान और रौनक का कर्जा जो है वो मिट चुका है। मुस्कान जो है वो देखने लगती है सर जी की ओर। फिर बाद में जो है सर जी बड़ा सा भाषण देते हुए कहते हैं कि मेरा परिवार जो है मुझसे दूर रहा है, इससे बड़ी सज़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती, और सबको तो पता चल गया है कि मैं क्या करता हूँ। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मुस्कान जी, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। तभी मुस्कान काफ़ी गुस्से में आ जाती है और जो बोर्ड लिखा होता है वहाँ पर जाती है और जो है वापस से लिखने लगती है कर्जा। तभी रौनक वहाँ पर जाता है और मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है, उसे मना करता है सब कुछ करने से। पर मुस्कान जो है बात नहीं मानती। वो कहती है कि रौनक जी, आप ऐसा करेंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। ना जाने आपको क्या हो गया है और कौन से बेड़ी में आप जो है बंध गए हैं। मैं जो है पर ये कर्जा चुकाऊंगी, अकेली क्यों ना हो ये कर्जा मैं चुकाऊंगी। भले आप ये कर्जा ना चुकाना चाहते हो, पर मैं किसी का एहसान नहीं रखूंगी, और एक कर्जा चुका कर जो है मैं ये एहसान फेरूंगी। मुझे नहीं चाहिए इनका कर्जा, ऐसा जो है वो कहने लगती है। रौनक जो है मुस्कान की तरफ देखने लगता है। मुस्कान वापस से वो कर्जा लिख लेती है। गायत्री देखती है मुस्कान की तरफ। तभी सर जी को कहती है कि मैं कैसे भूल जाऊँ। मैं भूल जाती, पर तुमने किया ही है इतना बुरा मेरे साथ में। मैं जब तक आपको सज़ा नहीं दिलाती तब तक मैं नए से ज़िंदगी नहीं शुरू कर सकती। फिर वो रौनक से कहती है कि भले आप मेरे साथ में इस इंसान को सज़ा दिलाने के लिए ना हो, मैं अकेली जो है इसे सज़ा दिलाऊंगी। ऐसा मुस्कान जो है रौनक को कह देती है और कहती है कि जब तक मैं इन्हें सज़ा नहीं दिलाती तब तक जो है मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं होता। चलिए माँ, अब हमारे घर में, ऐसा कहकर गायत्री को लेकर जाने लगती है। तभी गायत्री कहती है कि नहीं मुस्कान, मैं नहीं आऊँगी। फिर बाद में जो गायत्री है वो कहने लगती है कि मुस्कान तुम भी रुक जाओ यहाँ पर। लवली और डॉली जो है वो रौनक को रोकने लगते हैं। रौनक भी मुस्कान के साथ में जो है जाने लगता है आउट हाउस में। तभी वो कहता है कि चलो मुस्कान, मैं भी तुम्हारे साथ में आउट हाउस में रहूँगा। गायत्री की बात नहीं मानता रौनक। गायत्री कहती है कि रौनक रुक जाओ और मुस्कान को भी तुम्हारे कमरे में लेकर जाओ। तभी मुस्कान कहती कि नहीं, मैं इस घर में कभी नहीं रहूँगी। फिर रौनक जो है वो कहता है कि चलो मुस्कान। मुस्कान और रौनक जो है दोनों भी आउट हाउस में रहने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सर जी जो है पीछे से आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी बचवा। इस वक्त तुम्हारे माँ को जो है तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और तुम्हारे माँ को छोड़कर तुम नहीं जा सकते। जाओ कमरे में। ऐसा जैसे ही रौनक को सर जी कहता है, तभी रौनक तुरंत जो है मुस्कान का हाथ छोड़ देता है और बिना कुछ कहे जो है वहाँ से जाने लगता है। तभी मुस्कान सोचती है कि आखिर रौनक जी को हो क्या गया है, ऐसा मेरा हाथ छोड़कर जो है मुझे ठुकरा कर जा क्यों रहे हैं। बाद में सब परिवार जो है जो वो कमरे में चले जाता है और सर जी भी कमरे में चले जाते हैं। मुस्कान को समझ में आता है कि ज़रूर कुछ बड़ी सी वजह रही होंगी। फिर बाद में मुस्कान भागते हुए जाती है और कमरा बंद कर देती है। उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है। तभी सर जी वहाँ पर आते हैं और कमरा खोल देते हैं। फिर मुस्कान कहती है कि अब क्या लेने आई हो यहाँ पर। तभी सर जी कहते हैं कि तूने क्या सोचा था कि तू मेरा परिवार तोड़ देंगी। देख, आज सब परिवार जो है मेरे साथ में है और तेरे साथ कोई नहीं है। मैंने कहा था तुझे, तू वैसे भी जीत कर हार गई और मैं हार कर जीत गया, पर मेरा जो परिवार तोड़ेगा उसका अंजाम मैंने पहले ही तुझे बता दिया था, पर तू नहीं मानी। देख, तुझे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं दे दूँगा, और वादा करता हूँ कि तेरे पीछे कभी नहीं आऊँगा। तुझसे एक इंतज़ार है कि तू जो है यहाँ पर मेरे परिवार को छोड़कर और सबको छोड़कर जो है बहुत दूर चले जा। वैसे यहाँ पर तेरा बचा ही क्या है। तभी मुस्कान कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, और एक बात भूल गए, रौनक जी जो है मेरे पति है और गायत्री माँ मेरी माँ है। उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उन्हें मेरी ज़रूरत है और आज न कल वो मेरे पास आ जाएंगे। रौनक जी को जो है आपने क्या बोल दिया है और क्या कर दिया है मुझे पता नहीं, पर जब तक मैं आपको सज़ा नहीं दिलवाती तब तक जो है मैं सुकून से नहीं रहने वाली। तुमने जो है मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी मम्मा को ज़िंदा जला दिया, और
मेरा एक ही मकसद है ऐसी ज़िंदगी का कि आपको सज़ा दिलवाना, और मैं दिलवा कर रहूँगी। जब तक मैं आपको जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखती, तब तक मैं सुकून से नहीं रहने वाली। ऐसा मुस्कान जो है सर जी से कहने लगती है। तभी सर जी कहते हैं कि सपने देखो, अच्छे देखो, वैसे अच्छे सपने हैं तुम्हारे। ऐसा सर जी उसे कहते हैं और वार्निंग कर देते हैं कि मेरे परिवार के बीच में तुम नहीं आना। दूसरी तरफ रौनक कमरे में होता है। वो सोचने लगता है कि उसने मुस्कान के साथ में जो है कितना गलत किया है। वो मुस्कान के साथ में कैसा बिहेव कर रहा है और कितना बुरा कर रहा है मुस्कान के साथ में। वो सोचता है कि मुस्कान को फ़ोन लगाकर वो सारी सच्चाई बता दे, पर वो फ़ोन लगाता है और कुछ बता नहीं पाता। फिर बाद में वो सोचता है कि वो मैसेज कर कर सब बता दे। मैसेज टाइप करता है, फिर वापस डिलीट कर देता है। वो सोचता है कि साला हम ही नहीं निकले सदमे से, फिर मुस्कान को कैसे बताएंगे ये बात, और काफ़ी बुरा फील करने लगता है। उतने में सर जी जो है वहाँ पर खड़े होते हैं और रौनक को कमरे के अंदर आने के लिए पूछते हैं। तभी कमरे में आ जाते हैं। सर जी जैसे ही आते हैं रौनक काफ़ी इमोशनल होता है और रोने लगता है। सर जी कहते हैं कि रोना नहीं बचवा, वैसे आपको कह दे इस घर के और मेरे आप एकलौते वारिस हो और आप रहोगे। आपको पता है गायत्री जी जब आपको सच बता रही थी तब मेरा दिल कितना टूट रहा था। मैंने दिल पे ये पत्थर राज छुपाया, पर गायत्री जी ने एक पल में ये राज जो है आपको बता दिया। आपको ये जानना ज़रूरी नहीं था बचवा, और ये जान भी गए हो आप, तो भी ये जान लो कि आप जो है हमारे ही बचवा हो, गायत्री जी और मेरे बचवा हो। ये बात जो है आप कभी नहीं भूलना और खुद को कभी अलग महसूस नहीं कराना। बचपन से मैंने तुम्हें पाला है, जब तुम छोटे थे तब से, और कभी अपने दिल में ये बात नहीं लाना कि तुम जो हो कोठे की पैदाइश हो। तभी रौनक जो है ये सुनकर एकदम से इमोशनल हो जाता है। उसे वापस से बुरा लगता है और गायत्री की वही बात उसे रिमाइंड हो जाती है कि कोटे की पैदाइश है और सर जी ने जो है उसे नई ज़िंदगी दी है। वो कहते हैं कि जो औरत जो है उसे पैदा करी थी वो उसे मार दे रही थी। ये भी बात उसे झूठी बताई जाती है रौनक को, क्योंकि गायत्री को यही सच सर जी जो है सर पर हाथ रख कर बताते हैं। तो गायत्री यही बात रौनक को बता देती है। रौनक ये सोच सोच कर काफ़ी दुखी हो जाता है और वो उड़ जाता है। वो कहते हैं कि ये बोल बोल कर आप जो है हमें और इमोशनल कर रहे हैं। साला उस पल ही हमें मार देना चाहिए था, क्यों हमें बचाया, क्यों हमें जीवन दान दिया। ऐसा जो है वो कहकर रोने लगता है। वो काफ़ी अंदर से टूट जाता है ये सोच सोच कर, सर जी के एहसान तले दबकर। फिर सर जी जो है वापस उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उस पल जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया बचवा, पर एक बात बता दूँ, इस घर के आप एकलौते वारिस हो, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप ही मेरी चिता को अग्नि दूंगी, वादा करो मुझसे। रौनक से जो है ऐसी बात वो कह देता है। रौनक उसके हाथ पकड़ता है और ज़्यादा रोने लगता है और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसके आगे हाथ जोड़ लेता है। और फिर सर जी जो है वो कहते हैं, उठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, और दिल में महसूस कराते हैं बचवा आपको तोड़ना ज़रूरी था, क्योंकि आप ही मेरे खिलाफ हो गए थे। आप मैं आपका बाप ज़रूर हूँ, आपके रगों में मेरा ही खून दौड़ता है, पर मैं आपको कभी मेरा बाप बनने नहीं दूंगा। ऐसा रौनक को कहते हैं और वहाँ से जाते हैं। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म।